दोस्तों नमस्कार, वेलकम बैक टू द चैनल एंड आई होप दैट आप बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे और अपनी तैयारी में बीजक जो चैप्टर है, इम्पोर्टेंट चैप्टर है, उसको बहुत अच्छे से आप तैयार करने का प्रयास कर रहे होंगे। तो बीजक कैसे बनाया जाए ये तो मैंने पहले वीडियो बना ही दिया है, और दूसरा वीडियो अगर उसमें कहीं पर आपको कुछ कमी लग रही हो, कुछ समझ में अगर कम आया हो, तो उसकी हेल्प के लिए सेकंड वीडियो है, ध्यान रखिएगा। वो पार्ट 1 है और ये सीखने का पार्ट 2 है, क्योंकि पहले से पूरा लिख करके तब मैंने उसमें समझाया था। इसमें मैं सॉल्व करके बताऊंगा कि जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो आपका कैसा होगा। ये अपनी तरफ से मैंने फिर से एग्जाम्पल यहाँ पर रख दिया है, क्योंकि मेरे पास कोई बुक तो है नहीं, तो मैंने अपनी तरफ से एग्जाम्पल रख करके और आपको समझाने का प्रयास किया है। बिल्कुल तल्लीनता से आप सीखिए। अगर ये समझ में आया आपके तो समझ लो बीजक बनाना आपका आ जाएगा। ये आपके जो बड़े क्वेश्चन के जो मार्क्स हैं वो आपके पक्के हो जाएंगे 100%। और अगर समझ में नहीं आया तो सबसे पहले थ्योरी की तैयारी कीजिएगा, इसके बाद फिर न्यूमेरिकल की तैयारी कीजिएगा। मिलते हैं। और हाँ, अगर आपके पास तक अगर मेरा व्हाट्सएप नंबर नहीं पहुंचा हो तो आप लिख देता हूं मैं यहाँ पर, इसको पहले आप लिख लीजिएगा 9719811101। ये व्हाट्सएप नंबर है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है, इससे आप जुड़ जाइएगा, ठीक है। उस पर लिख दीजिएगा अपना नाम और पता और क्लास, किस क्लास में हैं आप जुड़ सकते हैं। ये सिर्फ हाई स्कूल के लिए नहीं है, पूरी कोचिंग 9th से लेकर के और MCOM MBA वहाँ तक ये चलती है। तो जो भी प्रॉब्लम्स हैं आपकी सारी सॉल्व होंगी, लेकिन धीरे धीरे आप इंतजार करिएगा। आप एक साथ उतावले मत बनिएगा। आपका अगर कोई मैसेज यहाँ तक आ रहा है, मिल रहा है, उस पर ध्यान दिया जाएगा, ओके 100%, क्योंकि आपकी हेल्प के लिए ही मैंने ये स्टार्ट किया है और आप जुड़े रहिए मेरे साथ। मिलते हैं। देखिए अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों जब हमारा पेपर में प्रश्न आता है तो वो लगभग मिलता जुलता इसी तरह का होगा। वहाँ संख्याएं बहुत टेढ़ी मेढ़ी ऐसी नहीं आती, गुणा भाग वगैरह आपको बहुत ज़्यादा वैसा करना पड़े, क्योंकि ड्यू टू कोविड-19 कोरोना के कारण भी जो पेपर में संख्याएं वगैरह हैं, वो पेपर है वो बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं होगा, लेकिन बहुत सरल भी नहीं होगा, ठीक है। पेपर सही होगा, स्टैंडर्ड के लेवल पे होगा, और हमें उम्मीद है कि हम जो आपको इम्पोर्टेंट देंगे उसमें से ही पूरा का पूरा 95% से ज़्यादा पेपर फंसना चाहिए, ओके। तो चलते हैं। देखो मैंने क्वेश्चन में अपनी तरफ से लिखा है कि मोहन पुस्तक भंडार ने सोहन को 10% व्यापारिक छूट पर निम्न माल बेचा, ठीक है। कौन कौन सा माल है? 10 हिंदी की पुस्तकें हैं 40 रुपए प्रति पुस्तक के हिसाब से, 200 अंग्रेजी की पुस्तकें हैं 50 रुपए प्रति पुस्तक के हिसाब से, 500 कापी सादा वाली हैं 20 रुपए प्रति कापी, 300 कापी गणित की हैं 10 रुपए प्रति कापी है, 100 कापी अंग्रेजी की हैं 30 रुपए प्रति कापी है। खर्चे में हुए हैं पैकिंग में, भाड़े में, ढुलाई में, अन्य व्यय में, और नीचे कह रहा उपरोक्त सूचनाओं से बीजक बनाइए। लगभग में ऐसा ही प्रश्न आपको मिलेगा पेपर में, ठीक है। क्या चेंज होगा? मात्र संख्याएं चेंज होंगी, बाकी कुछ भी चेंज ना होने की उम्मीद है, ओके। बहुत इनका पता बता देंगे कि ये मेरठ के हैं, दिल्ली के हैं, कहाँ के हैं, मुरादाबाद के हैं। अच्छा कुछ नहीं दिया है तो देखिए मैं सब अपनी तरफ से बता रहा हूं कैसे आप बनाइएगा। सबसे ऊपर लिखिएगा यहां पर बीजक, ओके। आप लिख दीजिएगा यहां पर बीजक। अब देखो विक्रेता कौन है? मोहन पुस्तक भंडार है, तो यहां पर लिखिएगा मोहन पुस्तक भंडार, ओके। बीजक संख्या और आदेश संख्या को आपको अपनी तरफ से यहां पर लिखना है, ठीक है। ये दो चीजें बिल्कुल कॉमन होती हैं। इनका कोई पता है? नहीं पता है ना, यहां लिखो मेन रोड, अपनी तरफ से मेन रोड मैंने मेरठ लिख दिया, ठीक है। और यहां पर दिनांक भी डाल दी। क्या डाला मैंने? 10/3/2021, ओके। इधर क्या लिखेंगे? इधर लिखते हैं तार का पता। तार का पता भैया जी इनमें 3 अक्षरों में से जो समझ में आए वो लिख दो, क्योंकि तार जो होता है हमेशा गोपनीय होता है, ठीक है। अच्छा इन 3 में से अगर कुछ नहीं है तो बाहर का भी लिख सकते हैं। हम सीधे यहां पर अगर सदन लिख देंगे ये तब भी सही है, गलत नहीं है, ठीक है। सदन लिख सकते हैं, राम लिख सकते हैं, मोहन लिख सकते हैं, तारिक लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा मेहता लिख सकते हैं, जो चाहे वो। और सपोज करिए मैंने यहां पर यहीं से ले लिया करो कि मैंने मोहन लिख दिया, जो अक्षर इनमें मुक्त दिखे वो लिख दो, तार का पता लिख दिया। तार का पता लिखने के बाद में टेलीफोन नंबर, टेलीफोन
फोन नंबर, अरे कोई 6-7 अंकों का कोई लिख दो, जैसे 24, 36, 37 ऐसे लिख डालो, ठीक है। अब आपको लिखना है यहां पर सेवा में, इसी लाइन में बिल्कुल चलते रहेंगे, 3 चीजें इसी क्रम में आनी है। अच्छा, सेवा में हल्का सा डैश दे दो। किसको बेच रहे हैं भाई? सोहन को बेच रहे हैं, तो सेवा में मैसर्स करके डाल दो, मैं और डबल मात्रा और यहां 0 मतलब लगाने से ये क्या होता है? मैसर्स हो जाता है। तो मैसर्स कौन है? सोहन। अच्छा, सोहन पुस्तक भंडार है क्या? नहीं है, हम लिख सकते हैं मैसर्स सोहन पुस्तक क्या भंडार नजीबाबाद। नजीबाबाद, चलो नजीबाबाद आपको ले चलते हैं, ओके, नजीबाबाद हमने लिख दिया, ठीक है। अच्छा, और बढ़ाना चाहो तो मतलब ये यूपी में है, कहाँ है, आप वहाँ का भी एड्रेस डाल सकते हो। अब इसने ऊपर से लेकर के नीचे तक कहीं पर भी नकद छूट की बात नहीं की, आप अपनी तरफ से डाल दीजिए। शर्त, नकद भुगतान करने पर आपको 1% की नकद छूट, ठीक है। अपनी तरफ से परसेंटेज दी हुई होती कि भाई नकद छूट यहां पर हो सकता है खर्चों के साथ में लिखा हुआ आ जाए, नकद छूट कितनी? 2%, तो हम क्या करेंगे? 1% की जगह पर दोस्तों कर देंगे कितनी? 2%। अब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये लिखने में कोई कठिनाई आपको अब नहीं हुई होगी। जिसने पहला वीडियो देखा होगा, दूसरा देखा होगा तो खूब समझ में आया होगा। और दोस्तों, अगर मैं 20 क्वेश्चन आपको पढ़ा दूं तो रट जाएगा, आप सोचोगे बंद करो भाई, बहुत हो गया। ओके, चलिए अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, हाँ, कॉलम खींचेंगे मात्रा, विवरण, दर, और इस वाले में क्या? रकम, और इसमें क्या? योग। ये 5 कॉलम होते हैं, 1 2 3 4 5। ओके, यू कैन ड्रा 5 कॉलम्स फॉर दिस क्वेश्चन, और इनमें से बहुत इजी होते हैं मात्रा, विवरण, दर, रकम, योग। अंग्रेजी माध्यम वालों को इंग्लिश में इनको बना लेना होता है, क्वांटिटी, पर्टिकुलर्स, रेट, अमाउंट एंड टोटल अमाउंट। ओके, यहां पर 100 हिंदी की पुस्तकें हैं। अरे सीधे लिखो, मात्रा कितनी है? 100। और क्या चीज है ये? हिंदी की पुस्तकें, ठीक है। और किस दर से हैं? 40 रुपए प्रति पुस्तक। तो पहले दर कितनी है? 40। अब आपको 40 की और 100 की रप्पर गुणा कर लेनी है, इसमें कंजूसी बिल्कुल नहीं करनी है। पता चले आप गलती कर बैठो, सरल तरीका, 1 शून्य ये और 2 शून्य ये, 1 2 3 हो गए, 4 और 1 की गुणा करेंगे तो 4 ही रहेगा। यानी 100 की 40 से मल्टीप्लाई करेंगे 4000 हो गया, 4000 हो गया। 200 अंग्रेजी की पुस्तकें हैं, यहां पर लिखो 200 किसकी? अंग्रेजी की पुस्तकें। बीजक बनाना सिखा दूंगा 100%। 200 है 50 रुपए वाली, तो इनकी दर कितनी है? 50 है। ऐसे खींचते चले जाया करो, उससे क्या दर दर्शाती है ये कि ये रेट है। ओके, देखो भाई, 2 0 ये, 1 ये, 1 2 3 हो गए, 5 और दूना कितना होता है? 10। ये कितने हजार की हो गई? 10,000 की हो गई। ओके, अब हम देखते हैं आगे। 500 कॉपी सादा 20 रुपए कॉपी है। अब यहां पर लिखोगे कितनी? 500। यहां लिखो सादा कॉपी, और दर इसकी कितनी है? 20 रुपए प्रति कॉपी। यहां लिखो 20 रुपए, ठीक है। अब इनकी क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। 2 0 ये, 1 ये, 3 0, 1 2 3 0 हो गए, 5 और दूना कितना होता है? 10। ये भी 10,000 हो गए। आगे क्या है? 300 कॉपी गणित की हैं। चलो भैया गणित कर दो। 300 कॉपी हैं, यहां लिखो 300 किसकी कॉपी? गणित की कॉपी या गणित कॉपी, कोई नहीं देख रहा इतना। कितनी? 10 रुपए प्रति कॉपी है, यहां लिखो 10, डंडा खींच दो। यहां पर 310 की गुणा करेंगे, यू नो वेरी वेल दैट इट विल बी 3000 रुपीज। अब ये 3000 हो गए। आगे 100 कॉपी अंग्रेजी की। अब 100 की गुणा 30 से कर दीजिएगा। देखो 100 कॉपी किसकी है? अंग्रेजी की। भाई गुणा कर दो 100 की, और वो कितना? 30 रुपए पे है। 100 की 30 की गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1 और 2 3, 1 2 3 और 3 एकम 3,
300 की 10 वाली तो 3000 की, 100 कापियां 30 वाली ये भी 3000 की, बाकी तो इधर कुछ रहा नहीं दोस्तों। गलती से माल देख लेना, कम ना लिखा जाए। 1 2 3 4 5 है 1 2 3 4 5, ठीक, यानी सब माल हमारा लिखा जा चुका है। अब दोस्तों क्या करेंगे, यहां पर इसका टोटल कर देंगे। करिए टोटल कितना होता है। टोटल करेंगे तो दोस्तों 3 और 3 6 और 10 16 और 10 26 और 4 कितना हो रहा है 30। ये हमारा हो गया कितना 30,000। अरे 10 10 20 4 24 और 6 30, कम से कम टोटल 2 बार चेक कर लेना कहीं गलत ना हो जाए। इसमें दोस्तों क्या करते हैं, घटाते हैं। घटाया और क्या घटाया, व्यापारिक छूट। यहां पर बिल्कुल रटा हुआ समझिए, बिल्कुल सब एक जैसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। घटेगा यहां से क्या, व्यापारिक छूट। अरे दर क्या है उसकी 10% व्यापारिक छूट। कितने परसेंट है 10%। अरे 30,000 का 10% कैसे काटोगे भाई, ऐसे लिखो 30,000 और 10/100 कर दो, 1 0 यहाँ 1 0 यहाँ सटा, यानी 3,000 रुपए कम हो गए। जब कम हो गए तो बचे कितने 27,000, यानी 27,000 रुपए बच गए। अब यहां पर दोस्तों लिखेंगे फिर से, घटाया के बाद में जोड़ा, ठीक है। क्या जोड़ा, व्यय। और व्यय में भी देख लो, पैकिंग के कितने हैं 500। दोस्तों लिखो यहां पैकिंग, और दर में नहीं लिखा जाएगा, अमाउंट में लिखा जाएगा कितने 500। भाड़ा कितना है 1500। ढुलाई कितनी है, ढुलाई 800। ढुलाई के बाद दोस्तों अन्न व्यय, अरे सीधे लिखो अन्न व्यय कितने हैं, अन्न व्यय 200। इन सबका यहां पर लास्ट तक लाइन खिंच जाएगी, और यहां पर भी इधर भी खींच दीजिए, हटाओ। यहां पर लिखेंगे योग, ठीक। देखो 15 5 20 8 28 और 2 कितने होते हैं 30, यानी ये खर्च हो गया कितना 3,000। 27 और 3 कितने हजार हो गए 30,000। अब दोस्तों यहां पर लिख देंगे 30,000 रुपए मात्र, ठीक है, और लाइन खींच देंगे। अच्छा एक चीज और लिखी जा सकती है, योग भुगतान, योग धनराशि, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं, भुगतान योग धनराशि, यानी कितनी धनराशि आ रही है जिसका पेमेंट होना है 30,000। अब दोस्तों अगर हो सकता है कि नीचे मतलब आपको ना दिख रहा हो, अब आपको नीचे यहां पर लिख देना सिर्फ वास्ते, किसका नाम लिखोगे विक्रेता का, मोहन, सिर्फ लिख दो मोहन पुस्तक भंडार, ठीक है। इधर क्या लिखोगे कि माल, कौन सी गाड़ी से भेजा, रेलवे द्वारा भेजा, ठीक है, और भूल चूक लेनी और देनी। इस तरह से ये बन के तैयार हो गया दोस्तों। ये था आपका क्या बीजक। इतनी सी देर लगेगी आपको वहां पेपर में, और समझ लो एक न्यूमेरिकल तैयार। दोस्तों एक न्यूमेरिकल की अगर हम बात करते हैं तो ये पूरा समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। देखो मोहन ने माल बेचा तो ऊपर मोहन पुस्तक भंडार, पता नहीं था अपनी तरफ से मेन रोड मेरठ, डेट डाल दी, और तार के पता में मोहन शब्द उठा लो, पुस्तक उठा लो, बाहर का उठा लो, राम श्याम मोहन घनश्याम जो चाहे वो उठा लो, टेलीफोन नंबर अपनी तरफ से डाल दो। सेवा में किसे बेच रहे हो, सोहन को, और विक्रेता नहीं पता तब अपनी तरफ से वो भी डाल दो, ठीक है। कभी कभी क्रेता का भी नाम नहीं देता है और विक्रेता का भी नहीं देता, तो अपनी तरफ से मोहन उठाओ, सोहन उठाओ, राम उठाओ, श्याम उठाओ, ठीक है। तो इस तरह से आप डाल दीजिएगा, ठीक है। अब क्या करना है कि यहाँ पर शर्त में नगद भुगतान करने पर 2% की नगद छूट, ना भी दिया हुआ हो तब भी 1% 2% दिखा दो, और परसेंटेज में ना लिखना तो तब भी शर्त तो आपको दिखानी पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद में मात्रा को यहाँ पर लिखते चलिएगा, ये विवरण हो गया, और ये दर हो गई, ये रकम हो गई, टोटल कर लेंगे इस तरह से, और ये निकाल देंगे। बहुत ज़्यादा टाइम आपका हमें बर्बाद नहीं करना है। उम्मीद है ये पूरा समझ में आया होगा। हम बात करते हैं कि एग्जाम में इस बार बैंक समाधान विवरण पत्र नहीं आ रहा है, 100% नहीं आ रहा है, क्योंकि वो हमारा हट चुका है सिलेबस से। क्या क्या हटा है इसकी वीडियो बनी हुई है मेरी,
ठीक है, सिलेबस देखिए और इसके बाद में क्या क्या हटा है वो देखिए। 4 चीज़ें हटी हैं दोस्तों। बैंक समाधान विवरण पत्र हटा है, अनुक्रमणिका हटी है, सहकारी बैंक हटे हैं, और उत्पादन के साधन जो होते हैं भूमि, पूंजी, श्रम, साहस, संगठन, वो 5 साधन हटा दिए गए। बाकी सब आपको तैयार करना है, सिलेबस काफ़ी है। तो उसमें आप जो न्यूमेरिकल की बात करते हैं, आप लोग अंतिम खाते की ओर बहुत ज़्यादा भागते हो। सबसे ज़्यादा ताकत लगती है अंतिम खाते को तैयार करने में। हालांकि मैं ऐसे ट्रिक से पढ़ाऊंगा 100% समझ में आ जाएगा, लेकिन आप सबसे पहले तैयार करिएगा दोस्तों बीजक पहले नंबर पे, ठीक है। दूसरे नंबर पे तैयार करिएगा क्या, बिल, जिसे हम कहते हैं विनिमय विपत्र, बहुत सरल है, विनिमय विपत्र, ओके। और तीसरे नंबर पे दोस्तों तैयार करेंगे आप जाकर के कौन से खाते, अंतिम खाते। 3 ही न्यूमेरिकल आएंगे, ज़्यादा नहीं आएंगे, ठीक है। तीनों न्यूमेरिकल के वीडियो आपको सारे मिलेंगे, जुड़े रहिएगा हमसे। और मोबाइल नंबर ये लिखा हुआ है आपके सामने, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो व्हाट्सएप से जुड़ जाइए। ग्रुप बने हुए हैं, अगर ग्रुप में आ जाएंगे तो वैसे ही यहाँ से इंपॉर्टेंट हम सेंड कर रहे हैं फटाफट, आप उसमें से अपना पूरा फ़ायदा लेते रहिए। जहाँ ट्यूशन पढ़ रहे हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वहाँ पढ़िए, लेकिन वहाँ से जो कुछ भी मिला है उसके साथ हमारा भी कंटेंट अपने में शामिल करिए। और मिलते हैं बहुत अच्छी परसेंटेज के साथ अगले क्लास के लिए, और तब तक के लिए मेरा बाय बाय।